Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 20 most usable word meaning English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर ही थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है 20 मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग को लेकर रहने वाले आपके इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, आप कौन है। हु आर यू, आप कौन है, तो इसकी इंग्लिश होती है और हिंदी होती है। अब बात करते हैं मीनिंग की, तो हु का मतलब होता है कौन, आर का मतलब होता है, यू का मतलब आप या तुम, दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो ये था आपका हु वर्ड। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को वे को लेकर। वे का मतलब होता है रास्ता। फॉर एग्जाम्पल शो मी वे, मुझे रास्ता दिखाओ। तो शो का मतलब होता है दिखाना या दिखाओ, मी का मतलब होता है मुझे, वे का मतलब होता है रास्ता। शो मी वे, मुझे रास्ता दिखाओ। नेक्स्ट है आपका मे का मतलब होता है सकता हूँ या सकता है। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे वर्ड का यूज कर सकते हैं। मे का मतलब होता है सकता हूँ, आई का मतलब होता है मैं, कम का मतलब होता है आ, इन का मतलब होता है अंदर। इनका मतलब मैं के लिए भी यूज करते हैं और अंदर आने के लिए, दोनों तरीके से आप यूज करते हैं। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट पेन एंड पेपर, मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। जब आप दो लोगों की या दो चीज़ों की बात करते हैं तब आप एंड का यूज़ करते हैं। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं या मुझे, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना या चाहिए, और पेन का मतलब होता है पेन, एंड का मतलब होता है और, पेपर का मतलब होता है पेपर। आई वॉन्ट पेन एंड पेपर, मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैन का मतलब भी होता है सकता हूँ या सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, तो इसका मतलब होता है तुम कर सकते हो। कैन का मतलब होता है सकते हो, यू का मतलब होता है तुम, और डू का मतलब होता है कर। कैन यू डू इट, तुम कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। तो दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है फोर का मतलब होता है लिए, और यू का मतलब होता है तुम, तुम्हारे, आपको या आप। अगर ऐसी बात हो रही है तो आपको तुम ही यू वर्ड ही लेना है। दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाउ का मतलब होता है अब। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। तो नाउ का मतलब होता है अब, और आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा, और गो का मतलब होता है जाऊं। नाउ आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी के 1 to 7 वर्ड्स। आई होप आपको ये 7 वर्ड समझ में आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। चलिए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। आप तीनों तरीके से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। अगर हम कहते हैं लेकिन मैं खाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा, लेकिन मैं खेलूंगा, तब आप बट का यूज कर सकते हैं। बट आई विल गो, बट का मतलब होता है लेकिन, आई का मतलब होता है मैं, गो का मतलब होता है जाऊं, और विल का मतलब होता है गा। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर के 4 मतलब होते हैं उसकी, उसका, उसे या उससे। अगर ये चारों शब्द आते हैं कहीं पे भी तो उसके लिए आपको हर का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉल हर, उसे बुलाओ। तो कॉल का मतलब होता है बुलाना और हर का मतलब होता है उसे। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिम का मतलब होता है उसे या उससे, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, उसे या उससे। फॉर एग्जाम्पल टॉक टू हिम, उससे बात करो। तो टॉक का मतलब होता है बात करना, टू का मतलब होता है का, और हिम का मतलब होता है उससे। टॉक टू हिम, उससे बात करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉट का मतलब होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, डू का मतलब होता है करना, नॉट का मतलब होता है नहीं, और हैव का मतलब होता है पास। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं।
तो मीनिंग देखेंगे वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी कहते हैं, वैसे तो आप छात्र छात्रा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ध्यान दीजिए ईच चीज का मतलब होता है प्रत्येक या हर, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, हर एक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट ईच पेन, मुझे प्रत्येक कलम चाहिए या मुझे हर कलम चाहिए, मुझे हर तरीके की कलम चाहिए, तब आप ईच का उपयोग कर सकते हैं। तो आई का मतलब तो आपको पता है कि मैं होता है, लेकिन सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए आप मुझे भी ले सकते हैं उसका मतलब। वांट का मतलब होता है चाहिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, पेन का मतलब होता है कलम। आई वॉन्ट ईच पेन, मुझे प्रत्येक कलम चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्ड मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक या अधिक कह सकते हैं, या आप ज्यादा के लिए भी मैनी वर्ड यूज करेंगे। तो सेंटेंसेस का एग्जांपल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो मीनिंग देखेंगे, हैव का मतलब होता है पास, मैनी का मतलब होता है अनेक, फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। 15 वर्ड है आपका ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट बी ओवर 50, वे 50 से ऊपर होना चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, बी का मतलब होता है होना, और ओवर का मतलब होता है ऊपर, और 50 का मतलब होता है 50। ही मस्ट बी ओवर 50, वे 50 से ऊपर होना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 8 to 15 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आए तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम ऐसे यूनिक वीडियो लाते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है हैव, हैव का मतलब होता है पास है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, इसी तरीके से आई हैव अ ड्रेस, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ इयररिंग्स, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब तो मैं होता है, हैव का मतलब पास है, ए का मतलब होता है एक, और पेन का मतलब होता है कलम। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो, नो का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो उसके लिए आप नो वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैम, हम उन्हें जानते हैं। तो वी का मतलब होता है हम, नो का मतलब होता है जानते, और दैम का मतलब होता है उन्हें। वी नो दैम, हम उन्हें जानते हैं। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल, ओनली, ओनली आई नो, तो इसकी हिंदी होती है केवल मैं जानता हूँ। तो ओनली का मतलब होता है केवल, आई का मतलब होता है मैं, नो का मतलब होता है जानता हूँ। ओनली आई नो, केवल मैं जानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। तो दे का मतलब होता है दे का मतलब होता है वे, डिड का मतलब होता है था, और इट का मतलब होता है इसे। तो दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम या पहला। फॉर एग्जाम्पल ही इज माई फर्स्ट पेपर, वह मेरा पहला पेपर है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है माई, फर्स्ट पेपर का मतलब होता है मेरा पहला पेपर। ही इज माई फर्स्ट पेपर, वह मेरा पहला पेपर है। स्टूडेंट्स आपके 1 to 20 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो में एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।